बुंदेलखंड के साथ साथ झांसी में भी ओलावृष्टि और हैवी बारिश के कारण फसलें किसानों की अब चौपट हो गई हैं। इसी को लेकर झांसी जिले के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीएम कार्यालय में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये झांसी जिले के किसान हैं जो अपनी फसल को चौपट को लेकर यहाँ डीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। बुंदेलखंड के किसान एक बार फिर प्रकृति की मार के चलते फसलों की बर्बादी झेल रहे हैं। प्राकृतिक आपदा की ऐसी मार जिसे किसान अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। झांसी समेत बुंदेलखंड के सभी जिलों में हुई बेमौसम भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसान की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई। किसानों की रबी की फसल पर ओलावृष्टि का ऐसा कहर टूटा जिसके चलते किसानों के खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से गिरकर खराब हो गई। प्राकृतिक आपदा की मार से परेशान किसान अब मुआवजे को लेकर सैकड़ों की संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के सबूत हाथ में लेकर किसान तहसील स्तर पर तैनात प्रशासनिक ऑफिसरों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत चल रही है तो फिलहाल कहीं ना कहीं अभी अधिकारियों से बात बन नहीं पा रही है। इन किसानों का कहना है कि इनकी फसलें लगभग 100% चौपट हो गई हैं और अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में हम किसानों से भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कनौरा। इधर देखो, कहाँ से आए हो? कनौरा से। हाँ। कोई तहसील पड़ता है ये तहसील मऊ तहसील में। क्या है आपकी कितनी फसलें चौपट हुई हैं? 100 में 100%। 100 में 100 बिल्कुल कुछ 100 में बचा 100% नहीं है। कितनी तारीख को हुआ था? 2 तारीख को 2 तारीख को 5 बजे 2 तारीख को 5 बजे 2 तारीख को 5 बजे। हाँ, तो फसलें पूरी तरह चौपट कुछ बचा नहीं है। इतने टूट हो गए, इतने देखिए ये फसलें दिखा रहे हैं किसान और इन फसलों में क्या नहीं होगा सर, इसमें तो एक दाना भी निकलने वाला नहीं है सर। हम लोग कहाँ जाएंगे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे सर? अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी सर जी ये जाने के लिए कह नहीं रहे, केवल लेखपाल जी को भेज दिया है और उनकी बात को माने नहीं। सर्वे हुआ? सर्वे सर कोई सर्वे नहीं, केवल लेखपाल जी गए थे साहब वहाँ पे और कोई नहीं गया। और एसडीएम साहब जी गए होंगे तो मगरपुर से आगे कोई गए नहीं है सर। आपका कौन सा गाँव है? हमारा कनौरा पड़ता है सर गाँव। सर्वे नहीं हुआ? नहीं सर, कोई सर नहीं, लेखपाल जी गए थे सर और के अलावा और कोई अधिकारी नहीं गया। क्या कहना चाहते हो? कनौरा और खिसनी में कोई नहीं गया है कोई नहीं गया? ना, कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया, तो सर्वे नहीं हुआ? नहीं कोई सर्वे नहीं। तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं चूंकि इनकी पूरी फसलें चौपट हो गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि अब उनके पास खाने को पैसा नहीं है, यहाँ तक कि जो फसलें चौपट हुई हैं तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे और वह अपना आगे का भरण पोषण कैसे करेंगे। फिलहाल अभी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे अभी दिखाइए, ये देखिए हाथ में फसलें लिए हुए हैं, चौपट फसलें हैं। और भी किसानों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ आइए, हम आगे जाएंगे, देखते हैं कि और किसान कौन कौन किसान हैं, इनकी फसलें चौपट हुई हैं, कैसे फसलें चौपट हुई हैं। कहाँ से आए हो? कनौरा से आए हैं। कनौरा गांव के रहने वाले? हाँ मौलानीपुर तहसील से? हाँ, मौलानीपुर तहसील से। सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ। सर्वे नहीं हुआ? नहीं। कब से बैठे हो डीएम कार्यालय में? डीएम सुबह से आए। तो कोई अधिकारियों से बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत हुई है अभी यहाँ पर। हाँ, क्या हुआ? कोई भी सुनता ही नहीं है। विधायक से कह दो, विधायक क्या है हमारी नहीं सुना है। क्या कह रहे हैं विधायक जी से क्या है, एसडीएम नहीं सुना है, अपना फोन उठाया ना कोई। एसडीएम शिकायत की थी आपने? नहीं वो तो कहा अभी तक आए हम लोग से। एसडीएम साहब जो आए हुए थे हमारे खिसनी खोद और कनौरा से 5 किलोमीटर दूरी मंगरपुर है। मंगरपुर से वो लौट करके चाय नाश्ता करके चले गए और उन्होंने 30% का नुकसान कर दिया, जबकि हम लोगों का 100 में 100% का नुकसान है पूर्ण। और सर हम इतने में संतुष्ट नहीं है, हमको पूरा अपना मुआवजा चाहिए। जितना हमारा नुकसान हुआ हमारी फसल जो आकर के 15 से 20 दिन में कटने वाली थी पूरी मिट्टी में मिल चुकी है सर आप जाकर के हमारा मुआयना कर सकते हैं खेत बाई खेत का सर। तो किसानों का कहना है कि 100% उनकी फसल चौपट हुई है। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं उन्होंने 30% बताया है, लेकिन उनकी 100% किसानों की जो फसल है ओलावृष्टि के कारण जो चौपट हुई है, इसके लिए वे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत अभी भी चल रही है। हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं इनका मामला जो किसानों की बात है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों तक पहुँचे। तो फिलहाल अभी भी कई किसान और भी। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? हाँ हम कनौरा कनौरा हुआ क्या बात?
अरे ओले पड़े हैं, कोई उच्च अधिकारी देखने ही नहीं गया, ना तहसीलदार देखने गया, ना एसडीएम देखने गया, लेखपाल गया अपने घर कागज मंगा रहा है। 100% नुकसान हुआ है। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का उदय भाई सिंह यादव। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे घर कागज लाओ, और 100% नुकसान हुआ है, 30% दर्शा दिया है, कभी जाता ही नहीं है। और मंगलपुर से लौट के एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब वापस लौट जाते हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग धरना लखनऊ में देंगे जाके किसान लोग। दिल्ली चाहिए। ये बताओ अभी लोकसभा चुनाव भी अभी आगे है, तो लोकसभा चुनाव में कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आया हुआ? नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। विधायक जी आए देख के चले गए। 100% का ही एसडीएम साहब ने कहा कि 100 में 100% लिखो, इनका मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ नहीं बचा है खाने के लिए। पप्पू सेठ अब रश्मि यार गई, उन्होंने कहा कि 100 में 100 और 110% नुकसान है गाँव में, कनौरा में और खिसनी में, और इनको 110% के हिसाब से इनको मिलना चाहिए किसानों को पीने के लिए। इतना ओला कम से कम आधा किलो, 250 ग्राम, 300 ग्राम, मतलब 100 ग्राम से नीचे कोई ओला नहीं गिरा है। कितनी तारीख को? 2 तारीख को शाम के करीबन वही 5:00 पे गिरो। आप किसान हो? जी किसान हैं हम भी किसान हैं। तुम भी किसान हो? जी बैग तो टांगे हो? तो बैग टांगे हुए हैं, आवश्यकता पढ़ के आए हो क्या? में ले सकते हैं। जी आए हैं। क्या हुआ आपके गांव में? अरे सर बहुत काफी मात्रा में ओला बारिश हुई है, कई लोगों के जो मकान थे वो भी मिट गए हैं, खपरा भी नहीं बचे हैं लोगों के, कुछ तो सीटें चढ़ी हुई थी वो भी खत्म हो गई, काफी लोग परेशान है। फसल का पूरा 100% नुकसान हो गया है, लेकिन सरकार मुआवजा देने के लिए कोई तैयार में नहीं है। कागज लेके जाते हैं लोग, भाग आते हैं, फीडिंग भी हो रही है तो बोल रहे हैं कुछ 10%, 15%, ऐसा कैसे? लेकिन 100% नुकसान हुआ है, मुआवजा दे रहे हैं 30%। कौन दे रहा है? ये एक है, कौन गए थे आपके? कौन अधिकारी गए थे? तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब गए हैं, मगर रास्ते में मगरपुर ग्राम मिलता है, वहाँ पे सर्वे हुआ, लेकिन हमारे यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है। वहीं से भी भाग, जहाँ पर नुकसान नहीं हुआ वहाँ पर सर्वे हुआ, जहाँ पर नुकसान हो गया अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ, और वहाँ से अधिकारी लोग वापस भाग नहीं है। जो अधिकारी है एक भी अधिकारी नहीं गए, लेखपाल गए, कह रहे नहीं 100 में 100 है। अगले बीज भर निकाल दे, हमें कछु नहीं चाहने हैं फसल में। मात्र बीज जैसे 1 क्विंटल बीज बोया है, मात्र 1 क्विंटल निकाल के दे दे, हमें कुछ भी नहीं चाहना सरकार से, बस हमारी यही विनती है सरकार से। 1 किलो भी बीज नहीं निकल सकता है 1 बीघा में। भुस्सा भी नहीं है जानवरों को, गेहूं की तो बात ही खत्म करो, 1 क्विंटल भुस्सा भी नहीं निकलेगा, गेहूं की तो हटा दो। ये बताओ लोकसभा चुनाव आ गया, सांसद जी गए थे आपकी फसल देखने? नहीं, विधायक जी गए, बाकी कोई नहीं गया। जी को तो अब अगले चुनाव में इस चीज का पता चल जाएगा कि किसान थे। क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? वो देखेंगे अपना वोट बैंक, तो उनको पता चल जाएगा अगले चुनाव में कि आखिर किसानों के बीच हम क्यों नहीं गए जा पाए, उनको अगले चरण में इसका पता लग जाएगा। बात रखेंगे हम कि आप हमारे सांसद होते हुए और हम लोगों के आप हम लोगों को देखने के लिए नहीं गए। सांसद जी के हम लोग साथ रहे, वोट देते हैं, इसके अलावा उनको ये नहीं लगा कि हम जो है इन किसानों के जाके कुछ देखें, समस्या के जी रहे के मर रहे, इनके आपके पास नहीं आए? नहीं, हमारा तो उनने गाँव ही नहीं देखा अभी तक साहब। हाँ, अभी तक गाँव नहीं देखा है, अभी तक कनौरा गांव नहीं देखा है उनने। किन्ने? सांसद जी अनुराग शर्मा ने। हाँ, अनुराग शर्मा ने अभी तक कनौरा गांव नहीं गए हैं, जिसको 100% वोट दिया था हम गांव वालों ने, लेकिन आज कोई नहीं गया है, ना सांसद जी कोई नहीं गया है, केवल विधायक जी गए थे तो उनने ही 100% देखा था नुकसान। विधायक जी गए थे, पप्पू सेठ, उन्हें खिसनी खोद कनवा में 100% कहा था, वो लेखपाल भी गया था, 100% लिखा है, लेकिन एसडीएम पनवे से की के काम से मंगा पैसे लौट के भागिया, जैसे इनके गए से हम किसानों को का हुए हमें न बता दो। वो तुम्हें
कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं साहब। लूट मची किसान की, कोई सुनने वाला नहीं है। लोकसभा हाँ, आए से चुनाव आया से भी अपनी पेट बाहर देख रहा है, फिर किसान की को सुनना हो, किसान से को सुने ना। जहाँ रास्ता जो फसल थी बेही मार गई, को सुनना हो ना। विधायक जी सुनना ना, कोई वोटे पहुंचा साहब जब वोट जाने आओ। तो आपने देखा, एक मिनट सुना था जैसे साहब हमारे 2 मौजे में जागा है और पटवाई से कई दिन पटवाई कहते नहीं, एक मौजे को मुआवजा मिले, 2 को ना मिले। जब को दो नुकसान तो दो कि हम कनौरा हो एसडीएम साहब क्या कह रहे थे? इतने कहे हम कनौरा हो आए, कनौरा मंगलपुर से लौट के भागे आए, मंगलपुर से। कौन से एसडीएम है? कौन से मऊ वाले? हाँ, मऊ तहसील के जो है एसडीएम साहब मंगलपुर से लौट गए। छोटी खिसनी, बड़ी खिसनी, खोर तो बुजुर्ग और चाय हाँ मंगलपुर से भागे आए, वहाँ पर नहीं गए। ये बताओ, जो एसडीएम मौरानीपुर है, हाँ आपके क्षेत्र में गई गई नहीं है, गई नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ, गई नहीं है, गांव में नहीं गए देखने के लिए। वहीं किसानों का आरोप है कि तहसील स्तर पर एसडीएम से लेकर लेखपाल तक के अधिकारी उनकी बर्बाद फसलों के सर्वे में जमकर मनमानी कर रहे हैं। 100% किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उनमें तहसील स्तर के अधिकारी आधे से भी कम नुकसान किसानों का अपने सर्वे में दिखाकर रिपोर्ट दे रहे हैं। किसानों ने मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। फिलहाल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे संवाददाता शहजाद खान ने उनसे बातचीत की है। जो किसान है जो डीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे, इनका कहना है कि इनके क्षेत्र में यानी इनके कुछ गांव हैं, उस गांव में ना तो एसडीएम गए ना और कोई अधिकारी गया, और सिर्फ हीला हवाली करके वो वहां से लौट आए हैं। तो फिलहाल किसानों का कहना है कि उनकी जो फसलें नष्ट हुई हैं, ओलावृष्टि के कारण उन फसलों का मुआवजा दिया जाए। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।